चलो बाबू भैया साथ में रहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो जनपद मऊ से है। मऊ के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हेट स्पीच के मामले में उन्हें 2 साल की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चल रहा था जिस पर आज दोष सिद्ध हुआ और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो कभी भी रद्द की जा सकती है। हालांकि अब्बास अंसारी को लेकर के चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी। वो लगातार कासगंज की जेल में बंद थे, उनके ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे थे जिनके मामले में वो जेल में कैद थे। उसके बाद वो जब जेल से बाहर आए तो कोर्ट ने आदेश किया था कि बिना उनको कोई सूचना दिए, बिना कोर्ट को सूचना दिए वे कहीं भी अपने विधायक जो सरकारी जो उनका आवास है उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। और ये तमाम सोशल मीडिया पर जगजाहिर था, लोग देख रहे थे कि जब से अब्बास अंसारी जेल से बाहर आए थे और लखनऊ अपने स्थित आवास सरकारी आवास में जब तक थे तब तक लगातार लोगों का मिलने जुलने का हुजूम लगा हुआ था, लोग लगातार मिलने आ रहे थे। लेकिन अब जो उनके ऊपर जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई है, जो कोर्ट द्वारा जो उन्हें जो सज़ा सुनाई गई है उसको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी लगातार मऊ में 5 बार विधायक रहे और कई बार तो जेल में रह करके चुनाव जीते। पिछले साल मुख्तार अंसारी की बादा जेल में मृत्यु हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दे करके मार डाला गया। उसके बाद पूरे जो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी, पिछले लोकसभा चुनाव का ये मामला था, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था और उसी बीच उनकी मौत हो जाती है। और उनके मौत के बाद पूरा जो लोकसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करें तो उसकी तस्वीर रातों रात पूरी तरह से बदल गई थी। लोगों का हुजूम उनके अंतिम संस्कार में जुटा था। बताया जाता है जो एलआईयू की रिपोर्ट थी उसमें खुद बताया गया कि कई लाख लोग मुख्तार अंसारी के अंतिम यात्रा में उपस्थित हुए थे। वो भी तब उपस्थित हुए थे जब सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया था। हालांकि अगर वो बॉर्डर सील नहीं किए जाते तो पता नहीं कितने लोग आते। तो वो जो मुख्तार अंसारी का जो क्रेज था, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें माफिया कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दीनहीन गरीब जो समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दलित पिछड़े हैं, वो लगातार ये बात कहते रहे कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं बल्कि मसीहा थे उनके लिए। लेकिन अब उनके बेटे के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हुई, हेट स्पीच के मामले में जो कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है 2 साल की सज़ा के बाद, जो उनकी विधायकी है वो खतरे में पड़ गई है। ये बताते चलें कि अब्बास अंसारी अपने पिता की परंपरागत सीट जो थी मऊ, उनके जीते जी उस सीट पर चुनाव लड़े। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि वो जो है सुभाषपा के विधायक हैं। सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें एक्सीडेंटल विधायक बताते हुए पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वो पंचायत राज विभाग संभाल रहे हैं। उनका जो बयान था अपने विधायक को लेकर के, वो साफ तौर पर उनसे किनारा करते हुए ये बात उन्होंने कही थी कि वो एक्सीडेंटल विधायक हैं और उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब जो है अब्बास अंसारी का जो मामला है, जिसको लेकर के जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो लोकप्रियता लोगों के बीच अंसारी परिवार की रही, उनके लिए ये जो खबर है वो खबर बड़ी चौंकाने वाली है और ये दुखद खबर उनके लिए होगी। इसलिए कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद कहीं न कहीं वो ये बात कहते रहे कि हमारे बीच से मुसीबत में हमारे खड़े रहते थे। वो मुख्तार अंसारी इस दुनिया में भले ना हों, लेकिन अब्बास अंसारी को जब जमानत मिली थी उसके बाद जो उनके चाहने वाले लोग थे
उनके अंदर ये खुशी का माहौल था कि अब्बास अंसारी जेल से बाहर आ गए और उन लोगों के बीच में रहेंगे। हालांकि 2 साल की उनकी जो सज़ा सुनाई गई है, उसके बाद जो उनकी विधायकी है उस पर खतरा मंडरा गया है। लेकिन एक बात और है कि अभी जो बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आएंगी, अभी उनके पास मौका होगा, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले भी आपको ये पता होगा कि जो उनके बड़े पिता हैं अफजाल अंसारी, उनको भी सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद उनको जो है वो कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और उसके बाद उनकी सदस्यता बच गई। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने तक पर ये हो गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कोर्ट में मामला फंसा हुआ था। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपनी बिटिया का भी नामांकन कराया था और अफजाल अंसारी खुद चुनाव लड़े और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत करके सदन में पहुँचे। अब जो है जो उनका परिवार का जो दायरा रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। इससे पहले बहुत सारी वीडियो में हमने अंसारी परिवार के उन तमाम लोगों की बात बताई है जो अंसारी परिवार कभी इस देश के प्रतिष्ठित पदों पर हुआ करता था। वो अंसारी परिवार में आज भी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो भी ज़बरदस्त है। मुख्तार अंसारी खुद 5 बार विधायक रहे, अफजाल अंसारी खुद 5 बार विधायक रहे और तीसरी बार सांसद हैं। उनके भाई सुगतुल्ला अंसारी जो बड़े भाई उनके हैं वो भी विधायक रहे। अब सुगतुल्ला अंसारी के जो बेटे मन्नू अंसारी हैं वो मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से वर्तमान के विधायक हैं। लेकिन अब जो उनके ऊपर ये सज़ा 2 साल की सुनाई गई है, उसके बाद जो उनकी विधानसभा की सदस्यता है वो पूरी तरह से खतरे में पड़ी हुई है और कभी भी लोग कह रहे हैं कि उनकी कभी भी सदस्यता जा सकती है। विधानसभा के वो मेंबर हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी है अब वो अब्बास अंसारी को लेकर के कि ये अब्बास अंसारी 403 विधायकों में इकलौते ऐसे विधायक थे जिनको कोई भी सरकारी गार्ड नहीं मिला था। सोचिए 403 में 402 विधायकों को सरकारी गार्ड अलॉट हुए, लेकिन अब्बास अंसारी की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड अलॉट नहीं हुए। जब वो जेल से इस बार छूटे, जमानत पर आए, तो उनको ये सख्त हिदायत दी गई थी कि बिना किसी सूचना के वो अपना सरकारी आवास छोड़ करके वो अपने क्षेत्र में भी नहीं जाएंगे। अपने क्षेत्र में अगर जाते हैं तो उनको ये सूचना दे करके जानी पड़ेगी कि वो वहाँ जाना चाहते हैं, ये पहले सूचित करेंगे। हालांकि कोई आदेश नहीं लेना था, लेकिन अब जो आदेश आया है, जो कोर्ट का आदेश आया है, 2 साल की जो सज़ा सुनाई गई है, उसके बाद वो तमाम ऐसे घटनाक्रम होंगे जब उनकी सदस्यता जाएगी तो वो किस तरह का माहौल होगा, वो सारी चीज़ों पर हमारी नज़र है। ये जो इतनी बड़ी खबर है जिस पर हम लगातार चर्चा करेंगे और आपके बीच में खबरें भेजेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।